चौबारे पे देखूं सुबाट तेरी, तने आना तो पड़ेगा देखूं बाट तेरी। यो चांद भी तेरी बाट देख के छुप जासे, पर मैं ना रूठूं सू तेरे ते मेरे पिया जी। ये करवा चौथ का दिन है ओ मेरे पिया जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ करवा चौथ का ब्लॉग, जो काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, चेहरे से तो लग ही रहा है कि 12 बज गए हैं। एक्चुअली मैं अभी तक तो अपने मायके में थी और इसके बाद मैं जब आई तो बहुत सारा काम फैला हुआ था घरों में। तो साफ़ सफाई में सुबह 6 बजे से लगी हुई थी, करते करते लगभग 3 बज गए। तो थकान मेरे चेहरे में आपको दिख ही रही होगी। तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं इस बार बनाई, बस सिंपल चीज़ें, यानी खीर, कढ़ी, राइस और आटे के हलवे, पूड़ी, बस यही सारी चीज़ें बना पाई हूँ। काफ़ी थकान होने की वजह से आप जानते ही हैं, जब थकान हो जाती है तो कुछ बनाने का मन भी नहीं करता है। तो खीर भी काफ़ी यमी और टेस्टी हो जाती है जब उसका आप धीरे धीरे आंच में, एकदम मध्यम आंच में पकाते रहें। तो सारी चीज़ें हमारी जो व्रत में खाई जाने वाली और पूजा में इस्तेमाल होने वाली ये चावल के आटे की पिन्नी है, जिसको हम लोग करवा के ऊपर की प्लेट के ऊपर रखते हैं। अब हमारा खाना रेडी हो गया है। चलिए अब चलते हैं रेडी होने के लिए, सजी धज के सजना के लिए। तो फाइनली आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई, मेकअप भी कर लिया है। बाल छोटे छोटे हैं, समझ में नहीं आ रहा था कैसे हेयर स्टाइल बनाऊं, और काफ़ी थकावट की वजह से मन भी नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। इनफैक्ट करवा चौथ के पहले एक दिन पहले ही मैं आई थी, और घर में जब लेडीज़ें नहीं रहती तो घर भी कितना फैल जाता है। आप सभी लेडीज़ जानती होंगी जेंट्स लोग कितना फैला देते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने चुनरी को भी इसके ऊपर से लगा लिया है, ताकि पूजा करते समय चुन्नी बार बार डिस्टर्ब ना करे। और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि येलो और रेड का कॉम्बिनेशन ही माइंड ब्लोइंग लगता है। हमेशा नई नवी दुल्हन आप जब लगेंगे, जब इस तरह का कॉम्बिनेशन पहनेंगे, यानी चुन्नी वाली प्रिंट की साड़ियाँ, तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो फाइनली मेरा ये लुक रेडी हो चुका है। इसके ऊपर से चांदी का बेल्ट या तो कोई नॉर्मली फैंसी बेल्ट लगा के आप इससे जो चुन्नी के प्लेट्स को सिक्योर कर सकते हो। तो फाइनली आप देख सकते हैं, मैंने इसमें लगा लिया है, हार वगैरह पहन लिया है। इसमें तो पूरा 16 श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था, मैं थक भी चुकी थी, काफ़ी लेट हो चुका था। मांग टीका, नथ वगैरह सब पहने जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो फाइनली अब चलते हैं पूजा करने के लिए। नेल पॉलिश वगैरह मैंने लगा लिया, महावर भी लगा के रेडी हो गई हूँ। अब मैंने पूजा स्थल में बैठ गई हैं। चौकी के ऊपर एक लाल कलर का कपड़ा बिछाएंगे, जिससे माता रानी इसके ऊपर हम विराजमान करेंगे। लाल कपड़ा, चुनरी हो या लाल कपड़ा हो, कुछ भी आप इसके ऊपर बिछा सकते हैं। ये करवा माता की फ़ोटो है, आप तो चाहे दीवार पर बना सकते हैं, या तो आप ऐसे फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं। ये करवा की किताब है, और ये है मिट्टी का करवा। हम 2 करवा यूज़ करते हैं, जिसमें एक मिट्टी का रहता है और एक ये वाला करवा हम रखते हैं। तो ये दोनों करवा का यूज़ करके आपस में अदला बदली कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ कोई मिलता नहीं जल्दी। तो सब अपने घर में पूजा करते हैं। चलनी है, चलनी में हमेशा डेकोरेट करती हूँ। आपको पहले बता दिया कि टाइम मेरे पास था ही नहीं, इस वजह से मैंने चलनी को भी डेकोरेट नहीं किया। तो इन सारी चीज़ों को हम पूजा स्थल में रखने के बाद अब पूजा करेंगे। भगवान की माला, चुंदी, फूल, दीप सब कुछ करने के बाद हम इसको इस प्रकार से पूजा कर लेंगे। जितने भी आपको श्रृंगार, 16 श्रृंगार चढ़ाने माता रानी को, तो मैंने चूड़ियाँ चढ़ा दी, बिंदी चढ़ा दी, और इन सारी चीज़ों को चढ़ाने के बाद आपको जितने भी मेकअप के सामान चढ़ाने, साड़ी, चूड़ी, बिछिया, पायल, जो भी अवेलेबल हो, जितनी भी आपकी श्रद्धा आप चढ़ी करता। काफ़ी समय पहले की बात है, किसी शहर में एक साहूकार रहता था, उसके साथ बेटी और एक बेटी थी, सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर पूजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया, तो भाई बोला कि बहन आओ।
तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने घर में पूजा कर ली है। बहुत अच्छे तरीके से पूजा संपन्न हो गई है। पूजा करने के बाद आप जाएंगे चंदा जी को जल देने के लिए, जिसके लिए हमें पार्क में जाना होगा। और हम आ गए हैं क्वार्टर से नीचे, यानी ग्राउंड फ्लोर पर आ गए हैं। और सामने हमारा जस्ट है क्वार्टर के सामने बहुत बड़ा सा पार्क, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपने मेरी कई वीडियोस में इस पार्क को आपने देखा होगा। तो यहाँ बच्चे बहुत सारे लोग खेलते हैं। और इस करवा चौथ में आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग पूजा करके जा चुके हैं, तो उन्हीं का करवा रखा हुआ है। तो हम भी पूजा करेंगे, क्योंकि चंदा जी बिल्कुल जस्ट सामने निकले हुए हैं। मैंने आपको पहले बताया कि मुझे थोड़ा सा लेट हो चुका था। अब पति देव थोड़ा सा जल देंगे, थोड़ा सा हम फेरे लगाएंगे और उनकी पूजा करने के बाद हम आगे और भी चीज़ें करने वाले हैं। तो फ्रेंड, एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी ब्लॉग आपको पसंद आती है तो ब्लॉग के नीचे एक लाइक का बटन है, उसे दबाना ना भूलिए। चैनल में आप नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चंदा जी को हम देखेंगे, उसके बाद देख सकते हैं पूरे अच्छे से निकले हुए हैं। उसके बाद पतिदेव की होगी पूजा, उसके बाद होगा अन्न जल ग्रहण करना। क्योंकि इस बार का करवा चौथ काफ़ी अच्छे से निकला है, क्योंकि बिल्कुल भी भूख और प्यास नहीं लगी थी। और मैं एक दिन पहले ही अपने मायके से होकर आई थी, तो घर में काफ़ी काम हो गया था। मतलब सुबह से मैं कंटिन्यू लगी हुई थी, तो मुझे भूख प्यास तो लगी नहीं। दिवाली की सफाई भी उसी तरह लगातार हो चुकी थी। तो हम उन्हें कुछ मुँह में मीठा डाला। हमारे यहाँ पिन्नी के लड्डू, यानी चावल के आटे के जो लड्डू होते हैं, उनसे मुंह मीठा कराया जाता है, यानी उनसे ही इस व्रत को तोड़ा जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर जल के बाद पानी पिएंगे और हमारा व्रत हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम पतिदेव से लेंगे आशीर्वाद लेने के बाद हम चलेंगे अब ऊपर, क्योंकि हो गई काफ़ी रात, थकावट भी हो गई शरीर में। तो चलिए क्वार्टर की तरफ चलते हैं। इस क्वार्टर में पहुँचने के बाद थोड़ी मोड़ी पिक्चर्स क्लिक होगी और उसके बाद ही सब चीज़ हम उतारेंगे, क्योंकि इसी कपड़े में हम लोग फिर खाना वगैरह नहीं खाते हैं, क्योंकि फिर जूठा हो जाता है। फिर आगे का आपको कभी पूजा के लिए अगर कपड़े ना हो तो ये कपड़े को आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब घर के कपड़ों में ही हम लोग खाना खा लेते हैं। सिर्फ पार्क में ही जल वगैरह हम लोग पी लेते हैं, मिठाई वगैरह खा लेते हैं। बाकी कोई नमक की चीज़ें इस कपड़े में नहीं पहनते हैं, ताकि हमारा कपड़ा सेफ इन फ्यूचर कभी साड़ी का ब्लाउज़ नहीं बन पाए कोई और कारण से, तो हमारे पास एक फ्रेश कपड़ा रहता है। तो फाइनली मैं साड़ी वगैरह उतार के फ्री हो चुकी थी, थकावट लगी काफ़ी। तो अगर फिर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।